ये हमारे पास केपी एक्सरसाइज के इलेक्ट्रोस्टैटिक एमसीक्यू है, ठीक है। इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है कि चार्ज q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट q एंड q माइनस q एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा? जब q जो है ना ये हमारे पास हाफ हो, तब इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास मैक्सिमम होगा, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। हाउ? अब देखो ना, एक चार्ज q/2 है, दूसरा भी q/2, ठीक है। तो ये क्या देगा? q² डिवाइड बाय 4, इट्स यानी 1/4.25 आंसर देगा, ठीक है। अब एक q/4 है 1/4, और एक दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा? 3q/4, इससे मेरे पास आएगा 3q² डिवाइड बाय 16। बहुत 3/16 बहुत ही कम वैल्यू देगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन हमारे, इससे मैग्नीट्यूड बढ़ता है, इस पे मैक्सिमम होगा। सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल रिमेन्स सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन 0 बिकॉज द अर्थ इज गुड इंसुलेटर, दैट्स व्हाई, ठीक है। अब प्रोटॉन, अच्छा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम है, और वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड पोटेंशियल भी 1 किलोवाट है और चार्ज भी सेम है, तो उसका भी 1 किलो इलेक्ट्रॉन, दोनों का 1 सेम होगा, ठीक है। अ कैपेसिटर इज चार्ज विद बैटरी एंड देन इट इज डिस्कनेक्टेड, अ स्लैब ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इज नाउ इंसर्टेड। अच्छा, स्लैब ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया ना, चार्ज तो सेम रहेगा, ठीक है। इस पहले में चार्ज को रिड्यूस किया, ये बात रॉन्ग है। बाकी सारी चीजें हमारे पास डिक्रीज होती हैं, ठीक है। पोटेंशियल हमारे पास डिक्रीज होगी, स्टोर एनर्जी बेसिस पहले में इसने किया, पोटेंशियल इंक्रीज होगी, ये बात रॉन्ग है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीज, यस ये बात मेरे पास करेक्ट है। स्टोर एनर्जी डिक्रीज होती है, ये भी करेक्ट है। चार्ज रिमेन सेम, ठीक है। अच्छा, 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर ऑफ अ टीवी इज सब्जेक्टेड टू अ 4000 वोल्ट पोटेंशियल, द एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, सिंपल फार्मूला 1/2 CV स्क्वायर, माइक्रो में 10 - 6 है और v स्क्वायर यानी 4। अब 3 जीरो है, इसका स्क्वायर डालेंगे तो 10⁶ हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और 4 4 16 हो जाएगा, तो 10⁶ - 6 कट जाएगा, 16 को 2 पे डिवाइड करो तो 8 जूल मेरे पास आएगा, ठीक है। फिर है इन द फिगर बिलो द चार्ज ऑन 3, पहले इक्विवेलेंट का सीरीज में क्या होती है? सीरीज में सारे डिवाइड होते हैं, ठीक है। यानी 1/2 + 1/3 + 1/6, इसका एलसीएम लो 6 आएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, ऊपर 3, 3 2 6, फिर 2 6 कम से, तो 6/6 1 माइक्रोफैराड आता है, ठीक है। अब क्यू मालूम करना है, क्यू इज इक्वल टू CV, C 1 है, V 10 है, तो 10 1s are 10, तो 10 माइक्रोकूलम हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द वर्क डन in between 2 point A and B is del V, the work done W by the field is moving a charge Q from A to B, तो W is equal to -Q del V हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। वर्क पोटेंशियल जो होता है ना, वो वर्क पर यूनिट चार्ज होता है। अब यहाँ पे वर्क पूछे हो ना, तो वर्क QV से मल्टीप्लीकेशन होगा, बट माइनस में, ठीक है, क्योंकि ये अलोंग अगर लाइन होगा तो पोटेंशियल हमारे पास डिक्रीज होती है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सरफेस ऑफ अ स्फीयर ड्यू टू अ चार्ज Q प्लेस एट इट्स सेंटर डिपेंड अपॉन, तो जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर होती है ना, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर हमारे पास है 2 पैरेलल मेटल प्लेट आर एट अ डिस्टेंस, ठीक है, एक डिस्टेंस पे पड़े हुए, कितना डिस्टेंस हमारे पास दे रहा है? 8 मिलीमीटर अपार्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम plates is uniform direct toward the right and has a magnitude of 4, if an ion of charge plus 2e, चार्ज क्या है 2e लेफ्ट हैंड पर, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो चार्ज पे डिपेंड करती है, चार्ज क्या है 2e, ठीक है। 2e काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV, अच्छा क्यों दिए हुए 2, v में हम डाल देंगे E और D, क्योंकि E भी दिए हुए D, v में मैं डाल दूंगा ED, ठीक है। तो E मेरे पास क्या है 2 और एक 8 है, और दूसरा क्या है मेरे पास 4 है, तो 8 4 32 और 32 दोनों 64, सो 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे MCQs की डिस्कशन खत्म होती है।